सभी को मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु की छवि के दर्शन करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी आंख बंद करते हैं और देखते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे आसन पर, सिंहासन पर विराजे हुए हैं तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी साथ में खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए, और बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। तथा हम हाथ जोड़ते हुए प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि हमें आशीर्वाद दे तथा कृपा करे हम पे कि हम हमारी श्री रामचरितमानस की पोथी सब सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हमने देखा कि प्रभु से मिलने भरत जी और शत्रुघ्न जी तथा अयोध्या वासी और माताएं, गुरुदेव सभी आए थे, और फिर प्रभु से मिलने, कल प्रभु से मिलना हुआ, और भरत जी का प्रेम देख के तो सभी आजू बाजू जितनी भी चीजें थी सभी प्रेम मग्न हो गई थी। अब प्रभु प्रभु ने एक चमत्कार किया, मतलब एक ऐसा किया कि इतने जो लाखों लोग थे सभी से एक ही क्षण में उन्होंने मिल लिया। तो ये प्रभु के लिए वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे लोग इतने व्याकुल थे कि कब किसका नंबर आएगा, सब इसी में लगे हुए थे। आगे आते, जब जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहमकर अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि अब उनका वेशभूषण वैसा नहीं है जैसा पहले था, क्योंकि अब राजा दशरथ नहीं रहे। कुछ परमार्थ की कथाएं सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है, और तब गुरुजी ने सब परमार्थ की कथाएं उन्हें सुनाई। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग मन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत ही व्याकुल हो गए, और सभी वहां पे शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए हो, जैसे कि राजा आज ही मृत्यु को प्राप्त हुए हों। क्योंकि अभी प्रभु को जैसे ही पता चला, मतलब डिटेल में बताया गया कि ऐसे से हुआ है, तो फिर प्रभु बड़ा उन्हें दुख हुआ, क्योंकि मेरी वजह से मृत्यु हुई है। भोरु भय रघुनंद नहीं, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसे कहा गया उसके अनुसार पिता की क्रिया की गई। अतः सबके साथ आप अब मतलब सब शुद्ध हो गए। अभी आगे एक एक बात चल रही है। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी पधारिए। तो कह रहे कि अब अयोध्यापुरी चलिए। धर्म से तु करुणायतन, कसन कहु अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहु विश्राम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो प्रभु कह रहे नहीं, मतलब नहीं चलना चाहिए। तो वशिष्ठ ने कहा, हे राम, तुम तो धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसे क्यों ना कहो, लोग दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। अब श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया। बेसिकली यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि आप मतलब जितने भी लोग आए हैं सब क्या खा रहे हैं, जो खाना फॉरेस्ट में मिलता है ना, फल, और वही खा रहे हैं, कंदमूल फल खा के ही रह रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि माताएं सब आप लोग ये सब खा के यहाँ पे रह रहे हो, आप लोग अयोध्या नगरी लौट जाइए। तो
गुरुजी ने कहा कि सभी को सुख मिल रहा है आपको देखकर, कुछ दिन रहने दीजिए। यह सुनते और श्री राम जी की इन बातों को सुनकर सबको डर लगने लगा कि कहीं हमें जाना ना पड़े, इनके दर्शन जो हो रहे हैं वो कहीं हम उनसे विमुख ना हो जाएं। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में स्नान करके मतलब अब वापस अपनी जो क्रिया होती है हर रोज सुबह की वो करने लगे। यह जियम जानी संकोचो तज करियो छो लखिने हो, हम ही कृतारत करन लगी फल तृण अंकुर ले सियावर रामचंद्र भज। जय शरण गुरुदेव, में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर कीजिए। तो सब लोग दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। अब सोच में है सब सब लेने तो आए हैं, कैसे होगा। भरत जी ने तो रात को नींद आती ही भरत जी को तो न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे कि नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती हो। तो फिर मतलब अब बात करनी है ना, तो भरत जी भी उन्हें बिल्कुल नींद नहीं, चैन नहीं है कि क्या होगा भैया, चलेंगे नहीं, बोलेंगे क्या होगा। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब अब डिस्कशन यही चल रहा है कि ऐसी कोई उपाय बताइए कि वो हमारे साथ चले चले। पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, मतलब सभी जानते हैं कहीं ना कहीं कि प्रभु हाथ तो भरने वाले नहीं है, पर कोई ऐसा उपाय तो होना चाहिए। फिर कहा कि गुरुजी ने कहा भरत जी के वचन सुन के, हे तात, बात तो सत्य है पर है राम जी की कृपा से ही। रवि राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। उनके मन प्रसन्न हो गए। अब कह के गए और उनके मन प्रसन्न हो गए। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। क्योंकि अगर ये प्रभु और जान रहे हैं तो फिर मैं मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सिर्फ 14 साल तो क्या हमेशा के लिए वन में रहने के लिए तैयार हूँ। मुनि वशिष्ठ के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे संवाद सहित श्री राम जी के पास आए। और अब श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्वासियों का, माताओं का और भरत का तो हित हो, वही उपाय बतलाइए। अब प्रभु से कह रहे हैं कि सबको सुख मिले ऐसे उपाय आप बतलाइए गुरुजी। और फिर कहा, भरत विनय सादर सुनियो, करियो विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नयन निगम निचोरी, सियावर रामचंद्र भज। जय शरणम। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए कि क्या कह रहे हैं भरत जी, पहले आप सुन लीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में तो विशेष आनंद हुआ, क्योंकि गुरु जी भरत जी की तरफ से बोल रहे हैं, तो इम्प्रेस कर लिया है गुरु जी को भरत जी ने। ऐसा सोच के प्रभु श्री राम मतलब मेरे भाई ने, वो बड़े ही खुश हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, अर्थात मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। कह रहे हैं भाई हो तो भरत जैसा। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। भरत जी से क्या कहने लगे, अब ऋषि मुनि की अब अपनी बात कहो, निसंकोच होकर कहो, जो भी है मन में सोच त्याग कर कहो। अब जैसे श्री रामचंद्र जी पलटे भरत जी की तरफ, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, मतलब
बोझ जैसा लग रहा है उन्हें, कहूँ भी तो कैसे कहूँ? बहुत खुश हैं, प्रेम अश्रुधाराएँ बह रही हैं और कह रहे हैं, सब कुछ तो मुनि जी कह रहे हैं, मैं इससे अधिक मैं क्या ही कह सकता हूँ। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता रहे हैं। तो एक ऐसे ही कथा सुना रहे हैं, मतलब बातचीत जब कर रहे हैं तो भरत जी कह रहे हैं, बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मतलब प्रभु हमेशा इनका साथ ही देते थे, हारने पर भी वो इन्हें जिता देते थे भरत जी को। जैसे होता है ना छोटेपन में जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, छोटे भाई-बहन होते हैं तो कभी-कभी हम उनको हराने में ही अपनी खुशी मानते हैं। तो ऐसे भरत जी के साथ प्रभु किया करते थे। इस तरह से सारी बातचीत चल रही है। क्या हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे ही है, इसीलिए अब तुम बात कहो। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप सब पाप प्रपज्ञ यानी अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। क्योंकि ये भरत जी का इतना जो प्रेम है प्रभु पर, उसीलिए कहा जा रहा है कि सब पाप और नष्ट हो जाएगा। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। प्रभु ने क्या कहा? संकोच मत करो, मैं आज वही करूं जो तुम कहो। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे मन ही मन श्री राम जी की शरण गए, क्योंकि प्रेमवश होकर यदि अगर प्रभु चले गए तो राक्षसों को मारेगा कौन, रावण का वध कौन करेगा। तो इसीलिए वो मन ही मन प्रभु श्री राम के चरण पे गए और फिर ये सब उन्होंने मतलब प्रभु से निवेदन किया मन ही मन की, ऐसी ऐसा मतलब अभी आप आए हैं, अवतार लिया है तो इन सभी का इन सभी का संहार करना है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। तो देवताओं का मन सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम तो जगत में समस्त शुभ मंगलों को मूल है। तो भरत जी की महिमा हमें यहाँ बताई जा रही है कि सवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। कौन? सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा। सेवक की सेवा मतलब जैसे यहाँ पे सेवक अभी कौन है? भरत जी है। उनकी सेवा यदि कोई करेंगे तो उन्हें बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा, ये कह रहे हैं देव बृहस्पति जी। श्री जानकीनाथ जी सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहा हूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या ही डर रहा था। अब उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं को नाश करने वाली है। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल करते हैं। कह दिया कि अब आप आपके लौट चलने में सभी का स्वार्थ है, क्योंकि सब बहुत ही खुश रहेंगे। तो अब सब तैयारी हम करके आए हैं राज तिलक की, यदि प्रभु हाँ कहें तो हम उसे सफल कर लें। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। आप या पहले आप जाइए और मैं और शत्रुघ्न यहाँ वन में रहेंगे, यदि नहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भेज दीजिए, मैं आपके साथ यहाँ पे रहूंगा। परंतु प्रभु चलने की आप कृपा करें। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएगी। किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रह गए। क्या कहेंगे प्रभु? सब कह रहे हैं जवाब दीजिए, पर प्रभु मौन है, कुछ कह नहीं पा रहे।
प्रभु की स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए, यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। तो प्रभु कुछ दे नहीं पाए। देखिए विडंबना, देखिए कि भरत जी कह रहे हैं कि राज तिलक प्रभु श्री राम का होगा, बड़े भैया का होगा, और बड़े भैया यानी हमारे प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे, भरत जी को ही राजी करना है। तो दोनों भाई इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं कि राजगद्दी चाहिए, मतलब सारा जो किंगडम है वो चाहिए, बल्कि इसीलिए लड़ रहे हैं कि कोई और एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं वो, कि तुम ले लेना और तुम ले लेना, इस तरह से। प्रभु बिल्कुल कुछ कह ही नहीं पाए। और फिर राजा जनक के वहां पे दूता, क्योंकि राजा जनक हमने देखा था बहुत ज्ञानी थे, वैरागी है वो, वैराग्य से परिपूर्ण है तथा बहुत महाज्ञानी है। जनक जी मतलब हमारे सीता जी के पिताजी। तो फिर उनके दूत दिखे तो उन्हें बुलाया और कहा कि मुनिश्रेष्ठ ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। फिर सभी ने हाथ जोड़कर उन दूतों ने कहा, हे स्वामी, आप आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, हो गया, नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। अर्थात जो कुछ था वो सब कुछ तो उनके साथ ही चला गया, खुशी जो थी वो दशरथ जी के साथ ही चली गई। तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर कर 4 गुप्तचर अयोध्या को भेजे। हुआ यूं कि राजा जो थे, राजा जनक, उन्होंने गुप्तचरों को भेजा था कि देख के आओ क्या चल रहा है, और फिर ये सब कथा उन्हें पता चली। इस तरह वह दिन भी बीत गया, सब बातचीत चल रही है। अब ये सब जो दूत आए थे जनक जी के पास गए ही थे, तो अब जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया कि अब कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। सभी श्री राम जी का बड़ा संकोच, श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ, और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए कि राजा जनक भी आ गए, अब क्या सॉल्यूशन निकलेगा। सब वापस, जैसे सुबह हुई, सब नर नारी स्नान और किया, उन्होंने प्रभु और का नाम, भगवान का नाम लिया। सभी यही विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो, तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो जाए। सभी अब राजा जनक जी जैसे वहां से मतलब आ तो गए, प्रॉपर प्रभु श्री राम से मिलने आए हैं। जैसे ही आए पता चला प्रभु ने श्री राम जी ने सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ के वो खड़े होके उन्होंने प्रणाम किया कि राजा जनक जी को। तो अब यही चल रहा है यहाँ पे डिस्कशन कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, प्रभु चलेंगे नहीं चलेंगे। अभी इसी डिस्कशन में 4 दिन बीत ही गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई डिसीजन नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए। तो कौशल्या जी ने फिर धीरज रखकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। अब थोड़ा सा यही चल रहा है कि क्या करे। तो फिर रानी मतलब जो कौशल्या जी थी वो गई सीता जी के पास, कहा, हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में जंच जाए तो अब सीता जी से कह रहे कि आप कुछ बात कीजिए, क्योंकि कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है, क्योंकि अब कौशल्या जी को किनकी चिंता हो रही है, भरत जी की। तो इसीलिए कह रही है ये कहना कि भरत यहाँ पे रुक जाए आपके साथ, मतलब श्री राम जी के साथ। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले, और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। जैसे बेटी और पिता का प्रेम होता है, यहाँ पे वही दर्शाया गया है। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। मम्मी पापा आए हैं ऐसे, इतनी मतलब इस घड़ी में छोटा सा भी दुख होता है तो हम पहले बोल देते हैं पेरेंट्स को, बेटियां जो होती है, और जो मम्मी पापा होते हैं वो भी बहुत ही कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उसे सॉल्व कर सके बेटियों की तकलीफ को। तो यहाँ पे तो इतनी बड़ी बात घटित हो गई है, और अभी उनके माता पिता आए हैं, माता सीता के, तो बहुत ही विकल हो गई है वो।
और कहती है सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। तो अभी कैसी है वो तपस्विनी वेश में, मतलब जो गहने और सारे पहनते थे उतने सारे रानी की तरह नहीं है, एक तपस्विनी वेश है। तो उनके पिता ने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। क्या कहा पिता ने? बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, मतलब प्रभु के साथ आ गई अपने पति के साथ। तो उस कुल का भी नाम, पीहर का भी नाम रख लिया, मायके का भी और ससुराल का भी नाम रख लिया। दोनों कुल तुमने पवित्र कर दिए। क्योंकि बहुत ही, मतलब जितनी सराहना की जाए माता सीता की उतनी कम है। वो इतनी सुकुमारी राजकुमारी थी, मतलब राजा जनक जी के यहाँ पे भी हमने देखा था कितना बड़ा सा महल था, मणियों से रत्नों से जड़ित महल था, सीढ़ियां भी इतनी सुंदर थी, हर चीज था। फिर विवाह करके अब वो कहाँ आई? दशरथ जी, जो कि इतने इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य था, इतनी वेल्दी थे वो। और प्रभु श्री राम, रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम की पत्नी है, इतनी बड़ी रानी है वो। और आठों दासियां, जैसे होते हैं ना, सब पहर 8 दासियां उनके आसपास घूम रही होती हैं। वो, उन्होंने सब कुछ छोड़ के श्री राम जी के साथ वन में आने के लिए इतनी जिद की कि वो आ ही गई उनके साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब रानी ने समय जानकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। अब बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी जो गति है मैं उसके आपको बता रहा हूँ, करके कहने लगे। हे राम, तुम प्राणों के भी, अब ये पिता और जो पुत्री, माता पिता पुत्री का था, ये सब डिस्कशन हो गया, मिल लिए। और अब सुनैना जी और जो जनक जी थे ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भरत जी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये सब तारीफ कर रहे हैं राजा जनक जी। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसीलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। मतलब अब कह रहे हैं कि इतने दिनों से आए हैं राजा जनक जी और भी सभी ये सब इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, आप ही कुछ कीजिए कि ये सब सॉर्ट आउट हो जाए। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात ग्रह, जिननि तिनहि विधि बाम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता तो विपरीत ही है। तो इस तरह से प्रभु से कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी। तो चलिए, आज की हमारी कथा का समय यहीं समाप्त होता है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें, राम राम सीताराम, और दूसरों के साथ शेयर करें। चलिए, तो अपनी एक चौपाई हम जल्दी से ले लेते हैं। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई।